मगर तरीन साहब, जिस तरह लाला कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का नाम और निशान नहीं, उस तरह तो फ्रेंडली ऑपोजिशन के ताने तो बलोचिस्तान में भी पड़ते रहे हैं। 12 को ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी बलोचिस्तान असेंबली। क्या आपके पास अपडेट है, क्या खबर है? कोई हमें जमूद की खबरें मिल रही हैं, मगर एट द सेम टाइम इसके अंदर इत्तेफाक राय से आपको लग रहा है कि नाम सामने बर वक्त आ जाएगा? शुक्रिया मेयर साहिबा, आपकी इतलात बिल्कुल दुरुस्त है कि बलूचिस्तान में निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से जमूद था जो अब भी बरकरार है। अब हुआ ये है कि 4 नाम जो है वो सर फहरिस्त आने लगे हैं, सामने आने लगे हैं, जिनमें जो हुकूमती जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसकी जानिब से नाम दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक नाम सामने आ रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, जो सरदार अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, उनकी जानिब से एक नाम तजवीज़ किया जा रहा है। जबकि साथ ही साथ सूडान में जो सफीर थे बेरोज रेकी साहब, उनका नाम भी सामने आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में अगर हम आज से पहले का जिक्र करें तो बलूचिस्तान में कोई अपोजिशन नहीं थी। ये बलूचिस्तान अपोजिशन फ्रेंडली अपोजिशन के नाम से मशहूर थी। किसी मामले में इसने अपोजिशन की कारकर्दगी नहीं दिखाई। हर हुकूमती इकदाम पर इन्होंने ओके किया और हर हुकूमती इकदाम को इन्होंने न सिर्फ सराहा बल्कि उसकी तायद भी की। लेकिन अब चूंकि मामला मुफादात का आया है, निगरान सेटअप का आया है, तो हुकूमत और अपोजिशन में शामिल जितनी भी जमातें वो अपना अपना मुफाद सोच रही हैं। हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त जो सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से जो नाम दिया गया है मीर हमल कलमती, ये ग्वादर की MPA भी हैं इस वक्त। और मशहूर ये है बलूचिस्तान में कि चूंकि मुस्लिम लीग नून से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ताल्लुकात खासे बेहतर हैं, तो इम्कान यह है कि उनका नाम सर फहरिस्त आ जाएगा और वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन अगर हम देखें बलूचिस्तान की अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली जमीयत उलमा इस्लाम भी अपना उम्मीदवार सामने ले आई है और मीर उस्मान बादीनी का नाम लिया जा रहा है कि उनके नाम पर जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर जो इत्तेफाक है वो पाया गया है और उनका नाम सामने आया है। साथ ही साथ मीर नसीर बिजिंजो का नाम भी लिया जा रहा है, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो के इंतहाई करीब हैं और उनके साथी हैं। यहाँ मेयर साहिबा एक चीज जरूर देखनी होगी कि जो भी 4 नाम सर फहरिस्त आए हैं, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि उनके पीछे एक जो सरमाया है या वो जो सरमाए का दारोमदार होता है या सरमाए का जो असर होता है वो दिखाई देता है। ये चारों के चारों उम्मीदवार सरमाएदार हैं और सरमाएदाराना तबके से ताल्लुक रखते हैं। इसको ना मीर हमल कलमती डिनाई कर सकते हैं, ना मीर उस्मान बादीनी डिनाई कर सकते हैं और न ही नसीर बिजिंजो डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि नसीर बिजिंजो वज़ीर आला बलूचिस्तान के करीब हैं। इसी तरह मीर उस्मान बादीनी जो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं इस वक्त, अगर चाहिए उलमा की जमीयत है यानी कि उलमा का जमगटा या उलमा का जो इज्तिमा होता है, लेकिन मीर उस्मान बादीनी आलिम भी नहीं, लेकिन बलूचिस्तान भर ये जानता है कि उन जैसे कई दूसरी शख्सियात भी हैं जो इस वक्त न सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा भी हैं और साथ ही साथ वो जमीयत उलमा इस्लाम में काफी असर भी रखती हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें मीर हमल कलमती का नाम लिया जा रहा है, उनके सरमाएदार होने से भी किसी को इनकार नहीं, नहीं वो खुद ये बात डिनाई कर सकते हैं। अब मेयर साहिबा, असल मसला ये है कि जो निगरान सेटअप आता है, निगरान हुकूमत आती है, निगरान CM आते हैं, उनका किरदार ये होता है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। लेकिन अगर यहां से सवालात उठना शुरू हुए कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी की जानिब से आएगा, तो फिर ये सवालात तो उठेंगे मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में कि उस वज़ीर आला का किरदार क्या था ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के इनेकाद में और अवाम की जानिब से जो उनको एक जिम्मेदारी तफवीज की गई थी वो उस पर किस हद तक उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउल्लाह साहब। मुझे ये बताइए, बलोचिस्तान में बड़े बड़े सरमायादारों के नाम तजवीज हो रहे हैं। सिंध के अंदर ऑपोजिशन नामी कोई चीज ही नहीं हमें देखने को मिलती। ऑपोजिशन तो बहरहाल हमें सेंटर में भी नहीं दिखती। राजा रियाज की सूरत जितनी ऑपोजिशन है वो भी एक मजाक के मुतरादिफ ही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत वो अनोखी निगरान हुकूमत है जिसकी 5 उंगलियां घी में है, फैमिली अफेयर है, ट्रांसफर पोस्टिंग के इल्जामात हैं, हाईकोर्ट्स तक जा रहे हैं, लोग बबांगे दोहल डंके की चोट पर अनअपोलोजेटिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल लिंकेजेस। 19 अरकान मुस्ताफी हो गए। क्या खबर है आपके पास? आजम खान साहब अब अपनी नई कमेटी, नई काबीना तश्कील देंगे, किसके मशवरे पर देंगे और कितनी जल्दी देंगे? जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बताते चलूं कि वसाइल की कमी का शिकार सूबा
اس میں ایسا تماشا لگایا گیا ہے کہ یہاں کے جو وزراء تھے ان پہ پیٹرول کی چوری کا الزامات بھی لگ رہے ہیں. جو سرکاری پیٹرول ہے وہ بھی ان کی نگران وزراء کے بارے میں لگوایا جا رہا ہے کہ وہ بھی چوری کر رہے ہیں. جو پوسٹنگ ٹرانسفر تھی ان میں جو ہے تو پیسوں کے لین دین کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, اور اس وجہ سے جو ہے تو ہائی کورٹ میں بھی یہ مسئلہ گیا تھا. اور فیملی افیئر تھا, کسی کا بھائی تھا, کسی کا چچا زاد تھا, کسی کا سمدھی تھا, اور کسی کا جو ہے تو کزن وغیرہ, ان سب کو جو ہے تو ایکوموڈیٹ کیا گیا تھا. اور ان کے کام کوئی بھی نہیں تھا, صرف اور صرف جو ہے تو اپنا ایک پولیٹیکل انفلوئنس یہ بڑھانا چاہ رہے تھے. مختلف پارٹیوں کے سے تھے جس میں قومی عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اعظم خان کیوں اتنے خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہ گئے ضیاء اللہ صاحب؟ یہ الیکشن کمیشن کو خط لکھنا پڑا ان کو بتانے کے لیے؟ پہلی ان کے منہ سے ہم کچھ سننے کو نہیں ہمیں ملتا. جی, چونکہ یہاں پر وفاقی حکومت دستور قائم تھی تو اور پھر گورنر بھی جو ہے تو ایک سیاسی جماعت کا, غلام علی جو ہے تو جمعیت علماء اسلام سے تعلق تھا, تو ان کے انفلوئنس کی وجہ سے جو اعظم خان صاحب تھے جن کو ایک عمر رسیدہ بھی ہیں تو وہ اتنا زیادہ اپنا اثر رسوخ نہیں دکھا سکے, حالانکہ رول انہی کا بنتا تھا. اور ان کے ساتھ ان سے آپ دکھا سکیں گے کس کے مشورے پہ نئی کابینہ تشکیل دیں گے؟ اب چونکہ جو ہے اب نئی کابینہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر ٹیکنوکریٹس پر ہوگی, اور ٹیکنوکریٹس کا جو اعظم خان ہے ان کو ہو سکتا ہے زیادہ اس بارے میں علم نہ ہو. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ادارے کلیئرنس دیتے ہیں اور ان اداروں کی ہی کلیئرنس کے ساتھ ہی مشاورت کے ساتھ جو ہے تو امکان یہ ہے کہ جو نئی کابینہ ہے وہ مختصر بھی ہوگی, اور ٹیکنوکریٹس کی بنیاد اس میں زیادہ ٹیکنوکریٹس ہوں گے جو کہ اس حکومت کو رن کریں گے. اور ان پہ بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ کتنے طریقے سے فیئر طریقے سے الیکشن کروا سکتے ہیں, اور جو غیر جانبدارانی کا جو ایک ان پہ وہ ہوگا کہ آیا وہ غیر جانبدار رہیں گے نہیں رہیں گے. مصطفیٰ ترین, ضیاء الحق, اظہر فاروق اور لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود تھے.